नमस्कार दोस्तों, मार्क्स आप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 बहुत जल्द आने वाली है। लगभग इसका नोटिफिकेशन जुलाई माह के अंत तक आ भी जाएगा, लेकिन यह स्टेट 2025 पर कोई भी अपना मुंह नहीं खोल रहा है। यानी यूं कह लीजिए, विभाग भी अभी भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहा है कि क्या बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले यह स्टेट का आयोजन होगा कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, अभ्यर्थी एक लंबे समय से मांग कर रहे थे कि बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो आयोजित किया जाए। विभाग के द्वारा विभिन्न पदों के द्वारा पत्राचार भी हुआ। विभाग के कुछ अधिकारियों ने, बिहार के कुछ मंत्री वगैरह ने भी इस पत्र को संज्ञान में लिया और पत्र को अग्रसारित भी किया, लेकिन लंबे दौर बीतने के बाद भी बिहार शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा अभी भी नहीं हो पाया है। जबकि बिहार गवर्नमेंट यह दावा करती है कि जब भी कोई बड़ी भर्ती आएगा तो उसके पहले यह स्टेट किया जाएगा, या यूं कह लीजिए कि साल में 2 बार यह स्टेट का आयोजन होगा। वहीं आप देख रहे हैं कि साल में 1 बार भी यह स्टेट का आयोजन नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट भी चले गए। पटना हाईकोर्ट में एक लंबी डेट मिलने के बाद अभी भी कोई निर्णय नहीं आ पाया है। यूं कह लीजिए कि ना अभी हाई कोर्ट से कोई निर्णय है, न विभाग अपनी इसकी चुप्पी छोड़ रहा है, लेकिन इससे अभ्यर्थियों का भारी नुकसान हो रहा है। जो अभ्यर्थी 23 से 25 का संबंध रखते हैं सत्र, या फिर जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं, वो अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट डिले हो गया था, उनका रिजल्ट फाइनल आ चुका है, वे अभ्यर्थी टीआरई 4.0 से अब अछूता रह जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार के लिए बड़ी और अंतिम भर्ती साबित होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि लंबे समय से बिहार में एक भर्ती का दौर चल रहा था, लेकिन अब ये इतनी भारी मात्रा में शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है कि सरकार के द्वारा ही यह बताया जा रहा है कि 28 छात्र पर एक शिक्षक नियुक्त हो गए हैं। यदि वहां पर 2 लाख और शिक्षकों की भर्ती कर दी जाए तो ये अनुपात और घट जाएगा। जब अनुपात घट जाएगा तो बिहार में शिक्षक भर्ती लाना संभव नहीं हो पाएगा। तो जो अभ्यर्थी 23 से 25 का संबंध रखते हैं, जो अभ्यर्थी 4 वर्ष इंटीग्रेटेड कोर्स का संबंध रखते हैं, चाहे वो अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट फाइनल नहीं आ चुका था, वे सभी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। न्याय तभी होता है जब अंतिम व्यक्ति तक उस लाभ को पहुंचाया जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि शिक्षा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होती है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शिक्षा में तभी आ सकता है, तभी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाले शिक्षक प्राप्त हो सकते हैं जब कंपटीशन ज़्यादा हो। जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो अभ्यर्थी छन करके आएंगे और वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जो एक नारा है उसमें सहायक सिद्ध होंगे। लेकिन यहाँ पर यह स्टेट के आयोजन नहीं होने से लाखों अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से बाहर होने जा रहे हैं, लेकिन यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीआरई 4.0 से पहले यह स्टेट होना चाहिए। मैं उन सभी अभ्यर्थियों के साथ हूँ, अपने चैनल के माध्यम से अपील भी करता हूँ, यदि यह स्टेट का आयोजन नहीं किया जाता है तो टीआरई 4 पर भी ग्रहण लग सकता है, क्योंकि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 4 जब अंतिम भर्ती साबित होगी तो अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाया जाए, अंतिम अभ्यर्थी को भी इसमें शामिल किया जाए। दोस्तों, 2023 का जो टेट हुआ था वो बहुत जल्दी हो गया था, तो अगर सरकार चाहे तो 2 माह का समय है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन से लेकर नियुक्ति तक। अगर उसमें सरकार चाहे तो साथ साथ दोनों प्रक्रिया करके दोनों भी भर्तियां कंप्लीट कर सकती है। इधर स्टेट का आयोजन भी करा दे, उधर भर्ती भी संपन्न करा दे। लेकिन सरकार की जब मंशा होगी तब सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी ही होगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि सभी शिक्षक के द्वारा एक ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, जो 19 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक चलने वाला है। जो भी अभ्यर्थी यह स्टेट से अपना संबंध रखते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि उन यह स्टेट का जो मुहिम है ट्विटर के माध्यम से उसमें जुड़े और ट्वीट के बाद रीट्वीट करते रहें, जब तक कि जब तक आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंच न जाए। दोस्तों, यह स्टेट अगर नहीं होगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 हो जाता है, तो बिहार के वे अभ्यर्थी जो अपना रिजल्ट समय से नहीं पा पाए थे, वो अभ्यर्थी एक लंबे दौर तक बेरोजगार ही रहेंगे, क्योंकि आप उसका रीजन जान गए हैं। सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय तभी होगा जब बिहार में टीआरई 4.0 से पहले यह स्टेट होगा, और जब टीआरई 4 से पहले यह स्टेट होगा तो ही आप जान लीजिए कि कंप्यूटर शिक्षक इत्यादि शिक्षकों की भर्ती होगी। जब तक यह स्टेट का आयोजन नहीं होगा तब तक कुछ भी लगभग संभव नहीं है। आप पेपर के माध्यम से देखे होंगे कि कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा भर्ती है। जब कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा भर्ती है तो इन 2 सालों में लगभग 1 लाख 2 लाख अभ्यर्थी
पीजीडीसीए का कोर्स भी कर लिए हैं। तो जो अभ्यर्थी पीजीडीसीए इत्यादि का कोर्स कर लिए हैं, यदि यह स्टेट होता है तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो जो अभ्यर्थी यह स्टेट नहीं पास हैं, कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं, वे भी इस मुहिम में शामिल होइए। हम तो आपसे यही अपील करते हैं कि चाहे आप यह स्टेट पास हों या न पास हों, लेकिन इस मुहिम का हिस्सा बनिए और टीआरई 4.0 और यह स्टेट का आयोजन एक साथ कराने के लिए आप कटिबद्ध रहिए। जो आवश्यकताएं ट्विटर के माध्यम से हैं, आप उसको रिट्वीट करके पूरा करिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाइए। जब आवाज़ सरकार तक पहुंचेगा तो सरकार को अपना निर्णय बदलना होगा। जब सरकार अपना निर्णय बदलेगी तो बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ यह स्टेट होगा। दोस्तों, जब एकता होती है तो उसमें बहुत शक्ति होती है। आप लोग एकता का परिचय देते हुए ट्वीट रिट्वीट के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और जो सभी शिक्षकों का या सभी लोगों की जो मुहिम है उसको एक नई दिशा और दशा दीजिए और बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले यह स्टेट आयोजित होने का एक हिस्सेदार भी बने। सरकार जानते हैं कि वादा की थी कि जब कोई बड़ी भर्ती आएगा तो उससे पहले यह स्टेट का आयोजन किया जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं विगत 1 साल से यह स्टेट का आयोजन नहीं हो रहा है। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि जो सरकार कही थी यदि वह भूल गई है तो याद कराना सभी अभ्यर्थियों का ही काम है। सरकार यह भी कही थी कि जब कोई बड़ी भर्ती आती है तो उसके पहले यह स्टेट का आयोजन कराया जाता है, लेकिन सरकार इसको भी भूल गई है। तो सरकार को याद दिलाना सभी शिक्षकों सभी छात्रों की जिम्मेदारी है। तो ट्विटर के माध्यम से रिट्वीट करके अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और टीआरई 4 के साथ यह स्टेट के आयोजन पर अपना दृढ़ संकल्पित होकर के अपने मुहिम का जो एक अहम हिस्सा बनने का जो सपना है वह पूरा करिए। दोस्तों, जानते हैं बिना यह स्टेट के शिक्षक नहीं बन सकते। जब यह स्टेट नहीं होगा तो शिक्षक नहीं बन सकते। यदि आपको शिक्षक बनना है तो आगे आना होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरा यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा, नए उमंग, नए अपडेट्स न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।